प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हर सब्जेक्ट के अंदर ना 3 किस्म की फिक्र बन जाती है। हर सब्जेक्ट में 3 किस्म के, हर मौजू में, हर फैकल्टी में, हर कुलिये में 3 किस्म के लोग आते हैं। 3 किस्म की नफ्सियात और मिजाज। एक मुतशद्दिद होते हैं जो इतना तशद्दुद अपनाते हैं अपने मौक़िफ़ के अंदर कि उनके वो एब्सोलूट मुतशद्दिद होते हैं। एक वो होते हैं जो एब्सोलूट मुतसाहिल हो जाते हैं, हर चीज में उन्होंने जो है ना आसानी और नरमी के नाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना। और एक मुतवस्सित होते हैं, तो मुतसाहिल, मुतशद्दिद, मुतवस्सित तबका वो होता है जो वस्ती होता है, जो बीच का होता है। ये बड़े मसाइल हैं जिंदगी के अंदर भाई, के बीवी और माँ के झगड़े में कैसे फैसला करें, बड़ा मसला है। बाज लोग कहते हैं डिग्री नहीं होनी चाहिए, बास कहते हैं डिग्री ही होनी चाहिए, इसके बगैर काबिलियत ही नहीं है बात करने की, इफरात तफरीत। बाज लोग कहते हैं ना इनमें डिसाइड करो। मैं मतलब इल्म भी जरूरी है, तजर्बा भी जरूरी है। तजर्बा बगैर इल्म के पेश किया जाएगा तो बहुत ही अजीब बदतहजीब लगेगा, और इल्म बगैर तजर्बे के पेश किया जाएगा तो वो बहुत नॉन अनप्रोफेशनल लगेगा। वहां पर पता चल रहा होगा कि कागजी बातें, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ये इफरात तफरीत खड़ी होती है। जो लोग कैपिटलिज्म का रद्द करने जाते हैं वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, जो कम्युनिज्म का रद्द करने जाते हैं वो कैपिटलिज्म बन जाते हैं। कैपिटलिज्म भी एक्सट्रीम, कम्युनिज्म भी एक्सट्रीम, सोशलिज्म भी एक्सट्रीम, इस्लाम फिर बीच की राह निकालता है। ना टोटली गला घोंट देता है अवाम का, ना टोटल जो है उसको इतना कैपेसिटेट कर देता है कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर ले। ये जिंदगी का सारा फलसफा इब्न कय्यम की किताब है रहमतुल्लाह की, मदारिज सालिकीन, उसमें बड़ा लिखा है उन्होंने इसको। एक बंदा तकदीर के ऊपर गया, उसने अल्लाह की तकदीर ही रद्द कर दिया, दूसरे ने कह दिया इंसान खुद अपनी तकदीर लिख लेता है। फिर इफरात तफरीत हर मौजू, हर फैकल्टी में आपको ये इफरात तफरीत ही मिल रही होती है, जिसकी वजह से सिस्टम्स बर्बाद होते हैं, सिस्टम तबाह। इल्म है ही इस चीज का नाम कि भाई एक पार्टी कहती है भाई रिसोर्सेज मत देखो और कदम लगा कूद जाओ, एक पार्टी कहती है पूरी मैथमेटिक्स करो फिर रिसोर्सेज देखो फिर लगाओ। ये इफरात तफरीत हर जगह न्यूट्रलिटी ही बचाती है। हर जगह यही चीज बचा रही होती है कि भाई बीच में रह के दोनों मौक़िफ़ को सब्जेक्टिवली देखा जाता है। एब्सोलूट नेचर को सामने रख के उसकी सब्जेक्टिविटी में देखा जाता है कि यहाँ एब्सोलूट होगा और यहाँ थोड़ा हल्का रखा जाएगा। इल्म है वो चीज जो बताएगी आपको कि जंग कौन सी लेनी, किस दुश्मन से पहले लड़ना है, किससे बाद में लड़ना है, कितना नुकसान देखना है, कितना। अब एक पार्टी है वो कह रही है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने पोस्ट किया था जी कि अगर काबिलियत है, ईमानदारी नहीं है तो फसाद है। करप्शन लिखा मैंने आगे, और करप्शन से मुराद मेरा फसाद है, करप्शन सबसे बड़ा फसाद है। और मैंने लिखा अगर ईमानदारी है मगर काबिलियत नहीं है वो भी बर्बादी होगी इसकी। बहुत से लोगों के सवाल उठ गए, दूसरी वाली लाइन ही गलत है। भाई कैसे आप एक काबिलियत को सामने रख के ईमान की बेसिस, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ भी एक्सट्रीम। एक पार्टी कहती है उम्मत में इंकलाब आएगा मा फौकल फितरत, सिर्फ तवक्कुल के ऊपर और ग्राउंड पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और एक पार्टी कहती है ग्राउंड पे इतनी मैथमेटिक्स करनी है कि जब तक बराबरी नहीं हो जाएगी तब तक मुकाबलेबाजी नहीं करेंगे, ना जंग करेंगे, ना किसी फील्ड में कदम रखेंगे जब तक के वसाइल पूरे नहीं हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं तवक्कुल भाड़ में जाए। एक्सट्रीम्स। हर एक पार्टी कहती है साइंस की कोई औकात ही नहीं है, एक पार्टी कहती है भाई तिब में ही बैठे रहो, वो तिब में है, एलोपैथी की। तो ये हर जगह कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीक़। इस सब से निकलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हल दिया था? फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा। तुम सब के सब लड़ने जगह नहीं निकल जाना, जिहाद करना। क्यों नहीं सोसाइटी का हर ताइफा, हर सेगमेंट में से एक ऐसा ग्रोह तैयार हो लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, जो दीन की उस इन डेप्थ एनालिसिस को समझे, जिससे वो फ़िक़्हुल वाक़िया और होने वाले वक़ूए की इदराक सही कर सके कि मसला ये है। अब आप देखें, इसमें यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं आप वो याद नहीं है हज़रत उमर एलामुल मौक़ईन में इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह के बाब में इसको लेके आए हैं, फ़िक़्ह समझाते हुए कि हज़रत उमर के दौर के अंदर एक मसला हो गया कि सासान जब फतह हुआ तो जो लोग किसी इलाके को फतह करते थे तो गनीमत का माल 1/5 को छोड़ के 4/5 उनके पास होता था, जो मुग़निमीन थे मेरे ख्याल से। सही खुम्स को छोड़, खुम्स जो था वो अल्लाह रसूल को देके 20% ले लिया वो वहाँ, और 80% जो है वो वही कंज्यूम करते थे जिन्होंने इलाका कॉन्कर किया। सही।
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے یہ پیسے چاہیے, میں چاہتا ہوں یہ بیت المال میں ٹریجری میں جمع ہو. صحیح. تو اس کے اوپر اعتراض آ گیا اور وہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت پڑھ دی, نص تھی وہ بلکہ. تو بھائی حضرت یہ کیس چلا گیا علماء کے پاس وہاں پر. تو 9 رکنی بینچ بٹھایا گیا جس میں 5 اوس کے تھے یا 4 خزرج کے تھے یا 5 خزرج کے تھے یا 4 اوس کے تھے. اور حضرت عمر نے اپنا کیس پٹ اپ کیا کہ بھائی میری جو بارڈر پوسٹ ہیں اس کے اوپر مجھے خطرہ بہت زیادہ ہے, مجھے پیسے بہت زیادہ چاہیے. اور یہ قرآن کا ڈائریکٹ آرڈر آیا ہوا ہے کہ جو بھی کسی علاقے کو فتح کرتا ہے وہاں غنیمت کا مال جو ہے وہ پہلے وہیں ان کا حق ہے 1/5 ٹریجری میں چلا جائے گا اللہ رسول کے نام. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سارا ملے کیونکہ میری پوسٹوں پہ, بارڈر پوسٹ پہ بہت خطرہ ہے. ادھر انہوں نے کہا نا کہ آپ اس جزوی مسئلے کو کسی کلی قاعدہ بھی آپ کے پاس ہے تو پیش کریں کوئی, کہ یہاں تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے. ایک اسپیسیفک مسئلے کے اندر ایک میکرو پرنسپل لا کے عام کو خاص, خاص کو عام, انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ, ڈیفینٹ کو انڈیفینٹ کرنا, یہ علم استعمال ہوئے ہیں اس دور کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے. یہ دین اور شریعت پڑھے بغیر تو آ نہیں سکتے. یہاں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو علامہ بنائے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس کے پاس علم کے سارے فرقان ہیں, ساری ڈائمینشنز ہیں, ساری ڈائنامکس ہیں, اور بات ڈائنامکس کی بات ہے اللہ کی مراد کی.